नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के विषय को लेकर। आप सभी लोगों का जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो पहले से देख रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो आप लोग सोचते होंगे कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि जब तक मुझे खुद से नहीं लगता कि कुछ और आसान बनाने के लिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अभ्यास कर सकें, तब तक मैं वीडियो नहीं बना पाती। सिर्फ इसलिए कि वह वीडियो बनाना है, नहीं बना सकती। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन सभी लोगों के लिए है जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं, उनको भी आसानी होगी, और जो अभी अभ्यास शुरू करने वाले हैं इस वीडियो के बाद उनके लिए तो है ही। तो आज मैं थोड़ा सा बता दूं क्रिया यानी एक्शन, ठीक है। तो कई क्रियाएं हैं, कुछ हमारी शारीरिक क्रियाएं जैसे मैं ये बोल रही हूँ, मानसिक क्रियाएं जैसे कि मैं सोच रही हूँ, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने आप होती रहती हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं इनवॉलेंटरी, जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हमारा दिल धड़क रहा है, इस तरह। तो क्रिया के साथ अपनी उसको चैतन्य को जोड़ने का अभ्यास। जी हाँ, हर एक क्रिया, जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये क्रिया है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, मैं बोलती जाऊँ। दूसरा तरीका है कि मैं अपनी आत्मा से बोलूँ, ध्यान दूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, तो ये क्रिया योग हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर चेयर पर बैठी हूँ तो मैं चेयर के बारे में जान सकूँ, चेयर को फील करूँ। अगर मैं अपना टूथब्रश कर रही हूँ, दांत मांज रही हूँ, तो मैं दांत मांजते समय मैं हर चीज़ को फील करूँ, उस तरफ अपनी जो चेतना है उस तरफ जाए। तो इसके अभ्यास, ये अभ्यास है, ठीक है। तो आज मैं बताने वाली हूँ, हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास शुरू करेंगे और फिर हम हर क्रिया को क्रिया योग बना सकते हैं। हाँ, है थोड़ा अलग सा। तो सबसे पहले आप कोई भी स्थिति, यानी बैठना, लेटना, खड़े होके थोड़ा मुश्किल होगा, कोई भी आसन आप ले सकते हैं, यानी पद्मासन, सुखासन, जिसमें जिसको आराम लगता हो, जिसमें उसको कहीं तकलीफ ना होती हो। अब आपने ले लिया, बिल्कुल आराम से आपने अपनी पोजीशन ले लें और थोड़ा और एडजस्ट कर लें, और एडजस्ट करने के बाद अपने शरीर पर ध्यान दें। जैसे अगर आप एक कुर्सी पर बैठे हैं तो ये ध्यान दें कि आपके दोनों बटक्स बराबर बराबर टच कर रहे हैं, और अगर बटक्स टच कर रहे हैं तो बाहर की तरफ वाला छूट रहा है या पूरी तरह से कितना है, ठीक है, उसको ध्यान दें। उसी तरह जैसे मेरी अगर पीठ किसी कुर्सी पर ऐसे लगी हुई है तो मेरी पीठ का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो थोड़ा सा फील नहीं कर पा रहा है या उठा हुआ है। अगर मैं बिस्तर पर लेटी हूँ तो आप उसको, मतलब मैं उसको देखूंगी कि मेरा कौन सा पोर्शन जो है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करूँगी। इस तरह हम अपने जो अन्नमय कोश है, यानी ये फिजिकल बॉडी है, उससे अपनी चेतना को जोड़ लेते हैं। हाँ, ठीक है। धीरे 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 ये अभ्यास आपने फिजिकल बॉडी से जोड़ने का, कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो जैसे मैंने अगर हाथ ऐसे किया तो हाथ ऐसे किया, आप ध्यान दीजिए। जैसे ये मेरा हाथ है, मैं इसको ऐसे किया, उस पर पूरी मैंने अपनी चेतना लगा दी, तो उसमें कितनी बढ़िया सी फीलिंग आती है। और अगर मैं हाथ ऐसे ही कर दूँ तो कोई फीलिंग से हम वंचित रह जाते हैं। तो ठीक इसी तरह मैंने अपने आप को एडजस्ट करने की बात की। आप अपने आप को एडजस्ट करिए, फील करिए, पूरी बॉडी को सिर से लेकर पैर तक फील करना सीखिए, उसको चेतना से जोड़िए, लेटकर, बैठकर, जो पोजीशन आपको लगती है। हाँ, तो उसको चेतना से जोड़िए, अपनी एक अवेयरनेस से आप जोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपनी सांसों से खुद को जोड़िए। जी हाँ, चेतना को सांसों से, जैसे हम सांस तो पैदा होने के बाद लेते हैं,
लेकिन कितने लोग हैं जो ध्यान देते हैं कि हम कैसी सांस ले रहे हैं। प्राणायाम करने वालों की बात नहीं कर रही मैं, जो नहीं प्राणायाम करते वो अपना सांस आ रही है जा रही है तब तक हमें नहीं पता चलता, जब तक कि वो सांस लेने में हमें परेशानी ना हो तो हम कहेंगे अरे डॉक्टर के पास चले आते कि अरे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पर अदरवाइज हम ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे इस हाथ में दर्द हो जाएगा तब मुझे लगेगा ओहो हाथ मोड़ने में दिक्कत हो रही है, उससे पहले मुझे हाथ का मोड़ना में कोई चेतना नहीं थी। चेतना कैसे हुई? जब मुझे दर्द हुआ। तो अगर हम चेतना के साथ अपने शरीर को जोड़ सकते हैं, अगर हमने चेतना से जोड़ दिया, उस केस में क्या होगा कि हम हर जगह हमारे जो चेतना का जो प्रवाह है बिल्कुल बढ़िया सा चलता रहेगा। तो उसी तरह अब जैसे मैं सांस पर ध्यान देने की बात करती हूँ, अब हमने सांस पर ध्यान दिया, ध्यान देंगे कि हमारी जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, है ना, या कौन सा फेफड़ा पूरी तरह से भर रहा है, कौन सा सिर्फ ऊपर ऊपर से हो रहा है। तो हम इसको सांस को भी जोड़ दिया, सांस से चेतना जोड़ी, अपने शरीर की एक्टिविटीज से जोड़ी, ये बेसिक है। हाँ, उसके बाद हम जो सोच रहे हैं उस पर जब ध्यान देंगे तो हमारी सोच से भी हमारी चेतना जुड़ जाएगी। फिर जब उससे भी चेतना जुड़ जाएगी तो हमारा जो मन है धीरे 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 शांत होना सीखता है। जब मन हमारा धीरे धीरे, जो दिमाग में हर समय कुछ 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 चलता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ठीक है, तो जैसे अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मैंने एक अभ्यास किया था कि मेरे पास एक पेट था, डॉग पेट जो था, पग। तो वो बहुत उछल कूद कर रहा था, बहुत उछल कूद कर रहा था। होते हैं नॉटी, होते हैं, छोटा सा था। तो सब लोग उसको पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको ऐसे देखना शुरू कर दिया। ठीक है, वो देखिए कितने ज़्यादा प्राकृतिक रूप से जुड़े रहते हैं और विद इन नो टाइम वो शांत हो गया। ठीक उसी तरह जब हम चेतना का प्रभाव होता है, हमारी हर एक्शन में होता है और हमारे हर सोच पर होता है, हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं। तो स्वास्थ्य क्या है? जब ये सारे कनेक्शंस हमारे पूरी तरह से संपूर्ण हो जाते हैं, सही ढंग से काम करते हैं, यही स्वास्थ्य है। हाँ, तो इसीलिए हम स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं। तो अब मैंने जब ले लिया, पहले अपने शरीर पर ध्यान दिया, कौन सा पैर अच्छा, इसमें हम बीच बीच में अपने शरीर को पूरी तरह से ऐसे करके तान लिया। जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, मैंने पूरी तरह से तान लिया। ठीक है, फिर सांस छोड़ी और ढीला छोड़ा, फिर से ताना, फिर ढीला छोड़ा। तो इस तरह चेतना हर शरीर सिर से लेके पैर तक, ताड़ासन जिसको बोलते हैं, तान लिया फिर छोड़ा। ऐसे ही हम हर अंग के साथ कर सकते, पैर को ताना छोड़ा या पूरे शरीर को एक साथ करा। तो जब हमने इस तरह से चेतना का प्रवाह किया, उस जगह हमारा खून, रक्त का जो संचार है वो बेटर हुआ, हमारे जो नसें नाड़ियाँ हैं उसमें आ गया। हाँ, तो उसके बाद हमने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। तो जब हमने सांसों पर ध्यान दिया, तो जब हम सांस पर ध्यान देते हैं तो हमने देखा कि हमारा मन धीरे धीरे, और बीच में क्या होगा, स्पेशली जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो बहुत बार मन इधर उधर चला जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, वो सोच, ये सोच। फिर से आप सांस पर ध्यान दीजिए। इससे हम क्या सीखते हैं? ध्यान देना। तो जब हमने सांसों पर ध्यान दिया तो सांसें हमारी बेटर हो गई। फिर हमारा मन शांत हो गया। जो हमारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो धीरे धीरे धीरे, टाइम लगता है, होता जाएगा। अब ये तो हमने अभ्यास कर रहे हैं, रोज़ सुबह करिए, रोज़ शाम को करिए, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नींद बेटर आती है। सुबह आप उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं। सुबह उठ के जब करते हैं तो सारे दिन के कामों के लिए आपका जो मन और शरीर है तैयार हो जाता है। हाँ, इसको हम विष्णु की योग निद्रा भी कह सकते हैं। सही। तो अब उसके बाद जब आप खूब सारा अभ्यास कर लेते हैं
तो हम देखते हैं कि फिर हम हर एक्शन, यानी हम खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ भी हमारी चेतना के साथ खा रहे हैं। यानी लोग ज़्यादातर क्या करते, चेतना आँख से देख रहे हैं टीवी, और मन कहीं और है और खाना खाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि उस खाने का क्या हो रहा है। हाँ, तो उस तरह से जब हम सिर्फ खाना खाते हैं, जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाते हैं, जब चलते हैं तो सिर्फ चलते हैं, तो हमारा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है खाने की। और जब हम नहा रहे हैं तो अच्छे से अपना उस नहाने के पानी को भी फील करिए। आप खाना खा रहे हैं, खाने का स्वाद लीजिए, फील करिए कैसे वो जा रहा है। इस तरह से हमारी हर क्रिया के साथ जब हमारी चेतना जुड़ जाती है तो हम इसको क्रिया योग कहते हैं, है ना। हर एक्शन पे धीरे धीरे हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे हमें मतलब बिना कभी भी गुस्सा आ जाता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं, उन सब पर ऑटोमेटिकली चेतना जब जुड़ जाएगी तो हम कुछ भी नहीं कर देंगे। हाँ, तो चेतना का जो जुड़ाव है हमारी हर क्रिया के साथ, धीरे धीरे ये क्रियाएं सूक्ष्म से सूक्ष्मतर के साथ हम उसको साथ चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब हमारी ये सारी क्रियाएं एक साथ जुड़ने लगती तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। तो करिए इसका अभ्यास। धीरे धीरे आप वॉक करेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, बात करेंगे, नहाएंगे, कुछ भी जिंदगी की क्रिया करेंगे तो उसके साथ हमारी जब चेतना जुड़ जाती तो हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। जी हाँ, आनंद है ना, क्योंकि वो चेतना है, वो आनंद का एहसास कराती है, वो आनंद है। उस चेतना के आनंद को समझने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम, लेकिन फिर भी वो आनंद एक अधूरा रहता है। तो जब हम पानी भी पिए और उसमें भी चेतना है तो हमें जो आनंदमय कोश, जी हाँ, इस चेतना को हम आनंदमय कोश कह सकते हैं। तो जब हमारा आनंदमय कोश से हम जुड़ जाते हैं, हर चीज़ को जोड़ लेते हैं, तो हमारा अंदर सोचिए कितने आनंद का एहसास होगा। तो उम्मीद करती हूँ अब आप क्रिया योग का अभ्यास करेंगे, हाँ, और इससे लाभ उठाइए। यही है मेरी ज़िंदगी का मकसद। और फिर मिलूँगी इसी के आगे, कुछ और दिमाग में आएगा तब करूँगी। मैं अभ्यास करती हूँ, उसको महसूस करती हूँ, तब आपके सामने वीडियो लेकर आती हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।